हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, कल आप सभी ने आरएस परी का पेपर देखा था। मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दिया था। इसके बाद में एक एनालिसिस तो बनता है पेपर का। आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम है, स्पेशली हम बात करें ईओआरओ की, यहाँ हम ईओआरओ को मेंशन कर रहे हैं, परंतु ये एनालिसिस समान रूप से उपयोगी होगा पटवार, वीडियो भर्ती और जो भी शिक्षक भर्तियाँ, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ, सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है, उन सभी में हमें ये पैटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से, चाहे हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड की या फिर हम बात करें आरपीएससी की, दोनों ने अपना पैटर्न चेंज किया है। इसी की बदौलत आपने देखा होगा कि आरएस की जो कट ऑफ 100+ जा रही थी, लगभग सभी लोग ये आइडिया लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि कट ऑफ जो इस बार रहने वाली है वो 100 रहेगी या फिर 110 के आसपास कट ऑफ बता रहे थे। वही कट ऑफ अब लगभग जनरल की जो कट ऑफ है वो 80-85 के आसपास आ गई। तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या अमूलचूल परिवर्तन आरपीएससी के पैटर्न में हुआ है, या फिर हमें आगामी भविष्य में जितनी भी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएंगी, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हो या फिर आरपीएससी के द्वारा, उनमें हमें किस प्रकार का पैटर्न देखने को मिल सकता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने भी इसका एनालिसिस किया होगा। अगर नहीं भी किया तो आपको ये चैनल जो है वो केवल और केवल आपकी हेल्प के लिए क्रिएट किया गया है, तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, करंट की हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे जो आपका स्टैटिक जीके है, राजस्थान आर्ट कल्चर का जो जीके है वो कहाँ से आया है। और एक मैं आपको ऐसी किताब बताऊंगा जिससे हूबहू जो क्वेश्चन है पुटअप किए जा रहे हैं, एक एक लाइन से तीन तीन जो क्वेश्चन के अंदर आपको सेंटेंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप अपने जो भी साथी हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये अंत तक देखने के बाद में जो भी सूचनाएं यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं वो हेल्पफुल लगती हैं तो आपको लाइक बटन जरूर दबाना है। ठीक है, साथ ही साथ जो करंट अफेयर की मैं आपको बताऊंगा आगे, वो आपको मैगजीन जो है वो आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगा। सबसे पहले हम आज के करंट अफेयर की रिगार्डिंग जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो पैटर्न अपनाया गया है वो यूपीएससी का अपनाया गया है। जब यूपीएससी सीडीएस या फिर अगर हम बात करें आईएएस की जो एग्जाम करवाती है, लगभग वही पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया है। और इसके बारे में मैंने जब आरपीएससी संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी उस समय में मैंने एक छोटा सा सेशन लेकर आपको डिस्कस किया था कि आरपीएससी अब पैटर्न चेंज कर रही है। यही पैटर्न जो है वो हमें मेंस में भी देखने को मिलेगा। मेंस में भी निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर जो है वो टफ आएगा ऑलरेडी, ऐसा मानकर ही हमें तैयारी करनी है। अब इसमें हम करंट अफेयर की बात करेंगे। करंट अफेयर का जो जीके है उसने काफी छकाया है, मतलब हार्ड आया है करंट अफेयर। ये जो विशेषज्ञ हैं, जो एग्जाम एनालिसिस करके जो यहाँ पे कटिंग आई है हमारे पास में न्यूज़पेपर की, उसके अंदर भी ये दे रखा है कि करंट जीके जो है वो कई मायनों के अंदर टफ है। ठीक है, अब हम जब करंट अफेयर की रिगार्डिंग बात ही कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको अगस्त से लेकर दिसंबर तक केवल और केवल 35 पेज दिए थे। ठीक है, उन 35 पेज के अंदर इतने क्वेश्चन आना, मैं ये मानता हूं कि बहुत ही अच्छा संतुष्टिपूर्वक जो हमारा प्रदर्शन रहा है। ये पहली बार नहीं रहा है। इससे पहले जब आरपीएससी द्वारा प्रोग्रामर की भर्ती आयोजित की गई थी, सीईटी की एग्जाम हुई थी अधीनस्थ बोर्ड की, या फिर जो संस्कृत विभाग की फर्स्ट सेकंड ग्रेड में, लगभग अगस्त के बाद में जितने भी एग्जाम हुए हैं, ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सभी के सभी क्वेश्चन जो है हमारे 30-35 पेज में आपको देता हूँ उसी में से कवर हो रहे हैं। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिए। जो गुरु घासीराम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व था, इसको हमने डिस्कस किया था और ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन एक लाइन से क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया। ठीक है, वही अगर हम बात करें साहित्य नोबल की, साहित्य नोबल में मैंने आपको एक टेबल दी थी केवल। पढ़ने को आप कितना भी पढ़ सकते हो, इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, कहाँ से दिया जाता है, कौन सी कमेटी होती है, वो सब चीजें समझ में आती है। परंतु जब आपको लिमिटेड मैटर के अंदर मैक्सिमम आउटपुट देना हो, मिनिमम इनपुट के अंदर, सीमित सोर्स के अंदर मैक्सिमम आपको आउटपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आप मान के चलते हो कि आपका जो दिमाग है उसकी एक लिमिट है। ठीक है, अब उस लिमिट के अंदर आप कचरा डालते हो या फिर जो उपयोगी चीजें हैं वो डालते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। फिर हम बात करें जो शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल जो है पहले 8 भाषाएं थी, इसके बाद में 3 और भाषाओं को इनको शामिल कर लिया गया था। तो वर्तमान में कितनी संख्या है, ये चीजें इसमें पूछी गई है। तो वर्तमान में कितनी संख्या है, 11 संख्या मैंने आपको बताया था, अलग से मेंशन भी किया था, हाईलाइट भी किया था। ये चीजें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिली है। ठीक है, अगर कोई पहली बार जुड़ा है तो वो देख सकता है। टेलीग्राम में हमने पीडीएफ अपलोड कर रखी है मंथली, आपको 5 से 7 पेज में, 5 से 7 पेज के अंदर आपके जितने भी एस्पेक्ट बनते हैं करंट अफेयर के, चाहे हम बात करें राजस्थान की, नेशनल की, इंटरनेशनल, और साथ ही साथ आपको जो
गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम मानते हैं सूजस। सूजस जो मासिक पत्रिका है उसका सार पूरा का पूरा आपको ये सब चीजें आपको 5-7 पेज में मिल जाती है मंथली। प्रत्येक महीने लगभग 10 तारीख के आसपास में आपको एक पीडीएफ अपलोड की हुई मिलेगी टेलीग्राम में। एकेडू स्पोर्ट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। पीछे के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नॉर्वे गोल सम्मेलन है। गोलमेज सम्मेलन नॉर्वे और भारत का द्विपक्षीय जो ये व्यापार फोरम था, इसकी मीटिंग हुई थी मुंबई के अंदर, और ये केवल एक लाइन लिखी थी और वहां से क्वेश्चन आ गए। अब मेन बात ये है कि हमारे सोर्स से ही आया है ऐसा नहीं है, आपको जितने भी सोर्स हैं लगभग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परंतु अगर आप एक महीने का लगभग आप 60 पेज पढ़ते हो, क्योंकि कोई भी अगर मैगजीन उठाओगे आप तो मंथली मैगजीन के अंदर लगभग 60 पेज आते हैं, 50 हो सकते हैं, 65 हो सकते हैं, परंतु ऑन एवरेज आपको 60 पेज जो वो वहां पे देखने को मिलेंगे। हम वही आपको, अगर हम बात करें जितनी भी आपकी मंथली मैगजीन है, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया और साथ ही साथ में आपकी सूजस हो गई, ये सारा का सारा जो सार है वो आपको 5 से 7 पेज के अंदर प्रत्येक महीने उपलब्ध करवाया जा रहा है, और क्वेश्चन भी मैक्सिमम वहीं से आउटपुट जो है वो मिल रहा है। 5 पेज का मतलब ये हो गया कि अगर आप चाहो तो उसको 10 से 15 बार रिवाइज कर सकते हो। एक बार जब पहली बार रीडिंग अगर आप लगाओगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके बाद में आपको एक दिन के अंदर आप रिवाइज जो है वो पूरे महीने का करंट अफेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है देखो सिनेबैक्स का मैंने एक लाइन लिखी है और एक लाइन से ही क्वेश्चन आ गए, बहुत ही शानदार फॉर्मेटिंग में आपको ये मिलेंगे। नीचे मैंने आपको मेंशन भी किया है कि किस महीने से क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जा रहे हैं, और जैसे ही कोई एग्जाम होती है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की है या फिर आरपीएससी की है, कोई भी एग्जाम होती है उसके जो भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं तुरंत ही। ठीक है, लद्दाख वाला ये पूछा ही था। इसके बाद में जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी के संबंधी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये अभी मैंने नवंबर की जो करंट अफेयर की किताब आपको दी थी उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं। ये मंत्रिमंडल का मैंने राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी और जो नेशनल मतलब भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, इनकी मैंने आपको पीडीएफ दी थी टेलीग्राम में, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया था 17 सितंबर से। कब से चलाया गया था? 17 सितंबर से। और कहां तक चला गया था? 2 अक्टूबर तक। महात्मा गांधी की जयंती तक इस प्रोग्राम को चलाया गया था। इसी प्रोग्राम के दौरान 2 चीजें हुई थी। एक तो रिसाइकल के नाम से एक सूखा कचरा श्रेणीवार एकत्रित करने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। साथ ही साथ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा एक हेल्पलाइन जारी की गई थी जयपुर 311 के नाम से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको ईओआरओ के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। फिर आ जाता है स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना जो है वो सरकार का जब 15 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ था, उस समय 12 से लेकर 17 दिसंबर तक अलग अलग प्रोग्राम चला गए थे। अगर हम बात करें राज्य स्तरीय महिला प्रोग्राम हो गया या फिर राज्य स्तरीय किसान प्रोग्राम हो गया, तो इस प्रकार के जब प्रोग्राम चलाए गए थे उसी दौरान एक योजना जो है उसका उद्घाटन किया गया था, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके अंदर 80,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई थी। और इसके अंदर जो भी स्ट्रीट वेंडर है, अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, स्ट्रीट वेंडर के अलावा जो भी गिग वर्कर है, गिग वर्कर का मतलब जो भी अगर उबर की बात करें या फिर स्विगी हो गया, जोमेटो में जो भी डिलीवरी का काम करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट वर्कर हो गए, केयर वर्कर हो गए, सफाई श्रमिक जो भी हैं, और उसके अलावा घरेलू जो श्रमिक हैं, उन सभी को मिला के कुल मिला के आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा ए। गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को सशक्तिकरण करना है। और सशक्तिकरण भी कौन से गरीबों को करना है? नगरीय जो सीमा के अंदर है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये मैंने एक इंडेक्स डाली थी, जितनी भी इंडेक्स थी और उनमें भारत का जो भी स्थान था वो सब चीजें डाली थी, और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग अगर पहली बार इससे जुड़े हो, क्या अभी तक पहले आपने देखा है और अभी तक नहीं जुड़े हो, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है वो टेलीग्राम को जुड़ सकते हो। वहां से डायरेक्ट आप एक्सेस कर पाओगे जो भी आपको मंथली प्रोवाइड करवाया जाएगा कंटेंट। इसके साथ साथ आपको ये चैनल अगर हेल्पफुल लगा है, आपको लाइक भी करना है और अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। देखो, बहुत ही आश्चर्यजनक आपको लगेगा कि कक्षा 9 और 10 के अंदर 2 किताबें चलती हैं। अगर हम कक्षा 9 की बात करें तो राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, मतलब कुल मिला के आपका हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है राजस्थान हिस्ट्री का, वो इस बुक से कवर होता है।
और कक्षा 10 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, आर्ट और कल्चर का पोर्शन जो है वो इस बुक से आपका कवर हो रहा है। अब मैं केवल आपको यहाँ पे आर्ट और कल्चर के जो स्क्रीनशॉट है वो बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, और आप लोग किस तरीके से गधा मजदूरी कर रहे हो। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, सिलेक्शन किन लोगों का होता है, वो चीजें आपकी आज समझ में आएंगी। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, 2 3 4 क्वेश्चन पेज वाइज लगा के। इसके बाद में आपको डिसाइड करना है आपको करना क्या है। देखो कंटेंट देने को मैं भी दे दूंगा, 60 पेज दे भी सकता हूं, परंतु 5 7 पेज के अंदर करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाने का मकसद ये है। एज ए स्टूडेंट अगर आप सोच के देखो कितना कंटेंट आप याद करोगे। अगर हम बात करें आर एस पी की, इतना ब्रॉड सिलेबस है, तो क्या आप करंट अफेयर को एक अलग से सब्जेक्ट बना के चलोगे उसके अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैराथन चलती है, स्पोर्ट्स की अलग चलती है, सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, परंतु आपको देखना है कि आपके लिए हेल्पफुल क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कक्षा 10 की, केवल कक्षा 10 की बात कर रहे हैं और आर्ट कल्चर की बात कर रहे हैं, फिर आपको डिसाइड करना है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई लोग जो है वो इसको गुलाबी बता रहे थे, कई लाल बता रहे थे, अलग अलग मैंने देखा। जो टीचर 5 5 7 7 साल से पढ़ा रहे हैं कोचिंगों के अंदर, उन वो भी जो है वो आंसर की गलत बता रहे थे। और ये तो आरपीएससी की गनीमत रही कि तुरंत जो है उन्होंने आंसर की जारी कर दी। अगर नहीं करता तो 2 4 दिन जो है वो आंसर की नहीं आनी। तो अब आपको मैं बताऊं, आप कक्षा 10 की किताब खोलना, पेज नंबर 48, उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें देखो आप, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, कसुमल रंग। कसुमल का मतलब हो गया लाल रंग, डायरेक्ट ये ही क्वेश्चन पूछा गया है। डिसाइड आपको करना है। सीमित संसाधन में मिनिमम आउटपुट के अंदर आपको मैक्सिमम, मिनिमम इनपुट में आपको मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है। ठीक है, बहुत से कोचिंगों के अंदर भी आ सकता है ये कंटेंट, पर आपको देखना है कि केवल आपको 100 पेज पढ़ के आर्ट कल्चर के क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब देखो इसके बाद में आप पेज नंबर 102 पे जाना, 10th की किताब के अंदर। ठीक है, उसमें देखो आपको पूछा है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो पूछा है आपको, ये देखो ये रहा बिसल देव रासो नरपति नाले। ठीक है, फिर पूछा है खुमान रासो। खुमान रासो का आपको गलत नाम दिया है, यहाँ पे कर्णिदान दिए, जबकि जो राइट आंसर होना था दलपत विजय होना था, यही आपको क्वेश्चन से पूछा गया। ठीक है, फिर आ गया पृथ्वीराज रासो। देखो विकल्प 4 देखना एक बार, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई का है। ठीक है, हूबहू एक पैराग्राफ से 3 लाइनें उठाई गई हैं, आप यहां पे खुद से देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर, आप 14 पे जाना, पेज नंबर 14 पे राव चूड़ा वाला जो क्वेश्चन था, दहेज में मिला और उसके तुरंत बाद में राजगद्दी पर कौन बैठा, ये क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया गया था। इसमें आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 14 पे राव चूड़ा, यहाँ पे राव चूड़ा है। राव चूड़ा को 1423 में धोखे से मारा गया था। ठीक है, फिर राव रणमल जो राजा बना था वो 1427 में बना था। ये 3 साल का जो गैप है, इस 3 साल के गैप में रणमल का छोटा भाई कान्हा जो है वो मारवाड़ का शासक बना, और इस भाई के शासक बनने के कारण ये नाराज हो गया, और नाराज होकर कहां चला गया, मेवाड़ में चला गया। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई, और विकल्प बी जो है वो यही पूछा गया। ये चीज भी आपकी समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जा रहे हैं। ये मेहनत आपके लिए इसलिए है कि आप सही डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं। एक एग्जाम के अंदर ऑन एवरेज 5 से 7 लाख मिनिमम लोग राजस्थान के अंदर बैठते हैं, परंतु सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है, जबकि पढ़ सभी रहे हैं। आपकी क्लास में अगर आप कोचिंग में जा रहे हो, अगर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है, तो लगभग जितने भी लोग हैं वो पढ़ तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। एक एलडीसी की वैकेंसी के अंदर भी कोई कैंडिडेट है, वो 10 से 12 घंटा की मेहनत कर रहा है, और एक आईएएस बन रहा है, वो भी 10 से 12 घंटा की कोचिंग मान लो या मेहनत कर रहा है। तो उन दोनों में डिफरेंस तो होगा ना कुछ। ठीक है, तो वो चीज आपको डिसाइड करनी है। आपको मैं केवल यहाँ पे आर्ट कल्चर के स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ऐसा ही हमें पॉलिटी में देखने को मिला है। इसी प्रकार से हमें जो है वो अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे जियोग्राफी की बात करें, आप देखोगे अगर 6 कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताब, और स्पेशली अगर मैं बात करूं 9th और 10th की किताब, इन किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। अगर आप कहोगे तो अन्य जो भी आरएएस की क्वेश्चन है वो आपको पुटअप यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक अलग सेशन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, परंतु आपको देखना है कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ठीक है, आप देखो राव जेएचसी का छंद, राव जेएचसी का छंद, आप अगर पेज नंबर 16 पे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे राव जेएचसी का छंद। फिर क्या कहा गया है, जेएचसी ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान, यही तो क्वेश्चन पूछा था आपको, हुमायूं के भाई कामरान को यहां पे पराजित किया था। जेएचसी का जो छंद है, ठीक है,
राव जेतसी का संत बीटू सुजा के द्वारा लिखा गया है, उसमें डायरेक्ट ये लाइन दी गई है, केवल जेतसी के बारे में 4 लाइन दी है और 4 में से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होने वाला है। मैं कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सीरीज आई है पूरी की पूरी। और अगर आप जियोग्राफी देखोगे, राजस्थान जियो की देखोगे, या फिर आप पॉलिटी की अगर देखोगे, राजस्थान अध्ययन के अंदर जो पॉलिटी का पोर्शन है, और पॉलिटिकल साइंस की अलग से किताब आप उसमें देखना, तसल्ली से देखना, आपको वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कहने को सब ये कह रहे हैं कि जीके का पेपर टफ आया था, परंतु अब करें क्या, मतलब 9th-10th की किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको वापस से 9th-10th पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर आ जाता है चौतारा वाला क्वेश्चन। 4 तारों का जो समूह होता है, ठीक है, तत्वाद्य यंत्र है जिसको तंबूरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक तो ये सही हो गया। फिर है सामान्यतः रामदेव जी की भजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये कई कोचिंगों से आ सकता है, कई किताबों से आ सकता है, परंतु मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप बेसिक नॉलेज लो, उसके बाद में अगर आपको कोई सोर्स अपनाना है, चाहे आपको पनोरमा है, लक्ष्य की गाइड है, या फिर किसी कोचिंग संस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर आपको मूव करना है, तो सबसे पहले आप अपनी बेसिक क्लियर कीजिए, कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। अगर आपको आर एस प्री के अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं, तो आप ये देख लो कि अन्य जो एग्जाम है उनमें हो सकता है कि आपको लगभग जितने भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाए यहाँ से। ठीक है, ये आपको देख सकते हो 13 ताली जो लोक नृत्य वाला पोर्शन है उसमें 13 ताली नृत्य है, उसमें आपको सेकंड लाइन में ये देखने को मिलेगा कि बाबा रामदेव जी का यशोगान किया जाता है 13 ताली नृत्य में, और इसके अंदर चौतारा, मंजीरा और तानपुरा इनका उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। अब एक आया था अपने चित्रकला वाला, ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, परंतु मैं आपको वापस कहूंगा कि बेसिक पे लौटो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। पेपर जब सभी लोग हार्ड बता रहे हैं, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब लोग जब पूरा तरीके से यूँ बता रहे हैं कि कट ऑफ कम रहेगी, हार्ड रहा पेपर, सब चीज़ें जब इस तरीके की मार्केट में चल रही हैं, तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। देखो किशनगढ़ वाला मैंने बताया, किशनगढ़ निहालचंद वाला आ गया। ठीक है, फिर बीकानेर के अंदर अली रजा, पेज नंबर 57 पे आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें मेवाड़, तो मेवाड़ का आपको देखोगे साहिब दिल। ठीक है, फिर मारवाड़ का अगर हम बात करें तो शिवदास। 4-5 नाम और भी दे रखे हैं, जैसे दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। 9th-10th की किताबें आपको कवर कर लेनी है। अब आपके समझ में ये चीज जो है वो आ जानी चाहिए। अलावा इसके अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको आगामी दिनों के अंदर जितनी भी भर्तियां होंगी, पटवारी के लिए, ग्राम सेवक के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, करंट अफेयर की, तो आपको दिक्कत छोड़ ही देनी है। इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे। अगर आप में से कोई साथी EORO की तैयारी कर रहा है, अगर इसमें से कोई भी साथी EORO की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए पार्ट बी के फ्री ऑफ कॉस्ट हमने नोट्स प्रोवाइड करे हैं। ये नोट्स वो हैं जिनमें से पिछली बार पार्ट बी से 40 में से 38, 39 दोनों शिफ्ट में से क्वेश्चन आए थे। एक में 38 थे, एक में 39 थे। वहीं अगर हम बात करें योजनाओं वाला और करंट वाला पोर्शन, तो वो हम साथ साथ कर ही रहे हैं। इन दोनों पोर्शन को मिला के आपके 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन जो है वो कवर होने वाले। ठीक है, इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। अन्य जो भी एग्जाम थी, चाहे वो आरपीएससी की, अधीनस्थ बोर्ड की, मैं समय समय पर आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से करंट के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप डिसाइड आपको करना है कि करंट अफेयर को आपको अलग से एक बैगेज बना के लेके चलना है, एक अलग से सब्जेक्ट बना चलना है, उसकी मैराथन भी ले रहे हो, उसका वार्षिकांक भी पढ़ रहे हो, और मतलब मंथली भी आप 60-60 पेज कर रहे हो, उसके बावजूद उतने ही क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं जो आपके 30-35 पेज पढ़ने से हो रहे हैं। तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी है। स्टैटिक जीके और राजस्थान जीके के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है और यूट्यूब का लिंक है। और जो मैंने मैगजीन बताई थी अगस्त से आपको मिलेंगी, अगस्त से लगातार आपको दिसंबर तक की, और जनवरी की जल्दी आपको जो 10 तारीख के आसपास में मैगजीन जो है वो कवर कर दी जाएगी। मासिक संस्कृति के नाम से ये आपको मिलेगी। ठीक है, और कोई डाउट आपका रहता है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आई होप कि आपके लिए ये जानकारी जो है वो हेल्पफुल रही होगी। अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि भविष्य में आपको लगातार ऐसी सूचनाएं जो हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेलेबल करवा पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।